शहर ठंडी धुंध की चादर में लिपटा है, लेकिन सब शांत नहीं है। एक सुनसान गली में कदमों की आहट गूंजती है। रिया कपूर, एक युवा पत्रकार, तेजी से चल रही है। ठंडी रात की हवा में उसकी सांसें धुंध की तरह दिख रही हैं। उसकी नजरें बेचैन हैं, मानो किसी अनहोनी का एहसास हो रहा हो। और तभी अमन वर्मा एक कार के पास खड़ा, उसकी आंखें रिया पर टिकी हैं। न कोई शब्द, न कोई हरकत, लेकिन उसकी मौजूदगी बेचैन कर देती है। रिया तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी बेचैनी डर में बदल जाती है। वह अकेली नहीं है। एक काली एसयूवी गली में आकर रुकती है। नकाब पोश लोग, खुरदुरे हाथ, एक मफल की गई चीख। रिया अंधेरे में गुम हो जाती है और पीछे सिर्फ अमन खड़ा रह जाता है, मौन गवाह बनकर। शहर के दूसरे कोने में इंस्पेक्टर अर्जुन मेहरा अपनी कड़वी कॉफी की चुस्की लेते हैं। उनका कमरा कागजों और केस फाइलों से भरा हुआ है। तभी फोन की घंटी बजती है। एक और अपहरण, एक और केस। लेकिन यह सिर्फ एक और केस नहीं है। नाम सुनते ही अर्जुन के चेहरे की शिकन गहरी हो जाती है। रघु शेट्टी, एक ऐसा नाम जो उनके अतीत का काला साया है। एक ऐसा अपराध जो अब तक उनकी पकड़ से बाहर है। अर्जुन की मुट्ठी भींच जाती है। इस बार वह ठान लेते हैं, शिकार खत्म होगा। रिया एक ठंडी अंधेरी गोदाम में होश में आती है। हवा में ग्रीस और डर की गंध है। उसके हाथ कुर्सी से बंधे हैं, लेकिन उसका दिमाग तेजी से सोच रहा है। पास ही रघु शेट्टी के आदमी हंसी मजाक कर रहे हैं। उनकी आवाजों में क्रूरता साफ झलकती है। डील के लिए ये एकदम सही है, एक आदमी कहता है। ये शब्द रिया की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देते हैं, लेकिन अंधेरे में एक और साया छिपा हुआ है। अमन, उसकी आंखें तनाव जिग्रस्त हैं। और तभी एक झलक, रघु, वही आदमी जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। फ्लैशबैक में अमन का अतीत सामने आता है। एक समय था जब वह रघु के लिए काम करता था, लेकिन विश्वासघात ने उसे भगोड़ा बना दिया। कदमों की आवाज तेज हो रही है। अमन जानता है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा। अपने अनुभव और कौशल का इस्तेमाल करते हुए वह 2 गार्ड्स को चुपचाप बेहोश कर देता है। एक चाबी, दरवाजा खुलता है। रिया और अमन की आंखें मिलती हैं। अमन धीरे से कहता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। वे रात के अंधेरे में भागते हैं। गोलियां, कुत्तों की भौंक, हर कदम पर मौत का खतरा। अमन के ठिकाने पर पहुंचने के बाद डर थोड़ी देर के लिए ठहरता है। अमन अपना अतीत बताता है, उसका दर्द, उसका पछतावा। रिया उसे ध्यान से सुनती है और उस पल में दोनों के बीच एक अनकही भावना पैदा होती है। अगले दिन अमन इंस्पेक्टर अर्जुन से संपर्क करता है। उसकी आवाज स्थिर है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। मैं रघु को पकड़वाने में मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए, मेरे पुराने गुनाहों की माफी। अर्जुन ध्यान से सुनता है। उसकी तेज सोच एक योजना बना रही है, एक नकली सौदा, एक परफेक्ट सेटअप। रिया खुद को चारा बनने का प्रस्ताव देती है। उसकी आवाज में डर छिपा हुआ है, लेकिन उसका संकल्प अडिग है। एक सुनसान फैक्ट्री में जाल बिछता है। दीवारों पर साए नाच रहे हैं। हर कोई अपनी जगह पर है। माहौल तनाव से भरा हुआ है। डील शुरू होती है। रघु फैक्ट्री में कदम रखता है। उसका रौबदार व्यक्तित्व और चौकस निगाहें हर कोने को टटोल रही हैं। और फिर सब कुछ भड़क उठता है। गोलियों की गूंज, चीखें, अफरा तफरी। अर्जुन अपनी टीम के साथ मोर्चा संभालते हैं, हर कदम सटीक, हर गोली निशाने पर। इस अफरा तफरी में अमन रघु के सामने आ जाता है। वह आदमी जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी, जिसने उसकी शांति छीनी। आज यह खत्म होगा, अमन कहता है, उसका स्वर गुस्से और दृढ़ता से भरा हुआ। एक गोली, रघु गिर पड़ता है। धूल छंटती है। अमन बंदूक छोड़ देता है।
उसके हाथ कांप रहे हैं। उसकी आंखें रिया की ओर उठती हैं। पहली बार उसे आज़ादी का एहसास होता है। शहर पर सुबह की पहली किरणें गिरती हैं। अमन पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है। वह अर्जुन से कहता है, मैं अपने गुनाहों की सजा भुगतने को तैयार हूं। रिया अपने लेख का आखिरी शब्द लिखती है। उसका लेख शहर के अंधेरे सच को उजागर करेगा और शायद उम्मीद की एक किरण जगाएगा। इंस्पेक्टर अर्जुन खामोशी से सूरज की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। न्याय मिल चुका है और रात के साए आखिरकार मिट चुके हैं।